हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो MEG 14 के अंदर शॉर्ट स्टोरीज डेफिनेटली हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जो दिमाग से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि इसको समझना कैसे है, हाउ टू स्टडी दिस रियली इज आउट ऑफ माइंड, कैसे क्लियर करते हैं। तो इसका नाम ही अर्थहीन है। सीरियसली अर्थहीन, द मीनिंगलेस। अब मीनिंगलेस या अर्थहीन को कैसे बोलूँ एंड हाउ कुड आई एक्सप्लेन दैट यू, उसके लिए इस वीडियो को लास्ट देखना पड़ेगा। एंड वी गाइस आर गोइंग टू नो ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी। शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर इज होगा हेडमास्टर प्रोन चंचूर। या कोई आदमी किसी बात पे हेडमास्टर प्रोन चंचूर बोलता है, क्या सिग्निफिकेंट है यार? सीरियसली सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों बोल रहा है भाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मतलब कोई भी क्वेश्चन बोलो उसका जवाब यही हो रहा है, तो आपको पागल है क्या? सीरियसली आर यू क्रेजी गाय? What are you saying? When somebody trying to prove that he is sane, नहीं सर, he is insane. sane तो है, but वो अपने आप को पागल दिखा रहा है. And when somebody trying to show कि यार मैं पागल हूँ, तो आप कैसे प्रूव कर दो पागल नहीं है? सर यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूँगा से हेमलेट से। हेमलेट ही वाज इन डायलेमा। वो कॉन्सेप्ट ले लो, क्लोडियस ने भेजा पॉलिनस को जाके पता कर कि हेमलेट का प्रॉब्लम क्या है। उसने ऐसा शो किया दैट ही वाज अ क्रेजी गाय। तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस टच वहां से लिया गया। थोड़ा जान लेते हैं स्टोरी राइटर्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आगे चीजों की। तो पहली चीज, द हेडमास्टर प्रोन चंचूर ओरिजिनली वो रिटन बाय अफसर अहमद इन हिज कलेक्शन ऑफ द अर्थहीन कथा बालवान निर्भरता। आप लोग सर यहाँ पे उसने लिखा था अपनी कलेक्शन में। इसने शुरू किया था एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिर ये बन गया था एक नॉवेलिस्ट जिसने कई नॉवल लिखे, कई फेमस भी थे, जिनकी डिटेल के लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे जो नेट JRF के लिए होगी। तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? सर हेडमास्टर प्रोन चंचूर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ, टाइटल का कोई लेना नहीं स्टोरी के सिर पैसे, कहीं भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। तो हमें क्या क्या बताना चाहिए? रियली व्हाट वी नीड टू नो, हमें बताना चाहिए मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है। सर लिखा कैसे गया? फर्स्ट पर्सन नरेटिव। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन नरेटिव इज द स्टोरी लाइन, और नरेटर ही कहानी को बता रहा है। हु इज द नरेटर? अब्दा। सर अब्दा पर कितने कैरेक्टर्स हैं जो इसका जुड़े हुए हैं? वी हैव 3 कैरेक्टर्स, प्रमिता, टिनी और अनन्या। टिनी का तो कोई रोल ही नहीं है, सीधे से कोई रोल ही नहीं, पूरी स्टोरी लाइन में दिखी ही नहीं हमें। जब मैं अनन्या की बात करता हूँ, अनन्या भी हमें, सर लड़की नहीं है लड़का है, तो अनन्या भी एक इंसिडेंट में दिखा जहां ह्यूमर क्रिएट हुआ। सर ह्यूमर, स्टोरी में ह्यूमर भी जरूरी है, तो लाया गया जहां पे अब्दा ने खुद को ही मार दिया। It killed himself. Actually मारा नहीं, सिर्फ दिखाया कि मैं मर गया। अच्छा कैसे? ये कहानी में जानेंगे, अभी डिटेल में सब बताना हो। तो शुरू करते हैं 2-4 चीजें। We do wear mask. Every other people in the present society wear mask. कोई ये दिखाता है कि मैं अनजान हूँ, सीरियस मुझे नहीं पता, सब पता है फिर भी नहीं पता। बात क्या हो रहा है उस पर कमेंट नहीं करता। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं करते, क्योंकि हम कमेंट करते हैं तो 50 कमेंट ऊपर से आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो बेटर टू अवॉइड दैट। सर अगेन हियर आई एम वेयरिंग दैट मास्क। मैं भी ओपियर हूं, आप भी मास्क पहनते हैं। कैसे? जब हम रियलिटी से भागते हैं। हम सब रियलिटी भागते हैं। अगर मैं बोलूं सर डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल, सर पॉलिटिकल डिस्कशन मत करो, हम लोगों के व्यूज अलग होंगे। आई डू एग्री, इसलिए मैं भी नहीं करता। तो मैंने कहा हम यहाँ मास्क पहनते हैं। तो ये क्या गलत कर रहा था? ये शो कर रहा था क्यों पागल है, सीरियसली उसको दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अब ऐसा आदमी कौन करेगा सीरियसली? सो द मैन हु डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, बट समहाउ वी ऑल हैव टू फेस द रियलिटी। हमें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। तो 2 पर्सन दिखाए जो एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही रूम में है और हर चीज शेयर करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। और हस्बैंड दिखा रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं और वाइफ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और दैट इज नॉट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यार, सीरियसली दिस इज नॉट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसको पता है कि वो सब समझता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो कुछ नहीं समझता। तो शी इज हैप्पी इन दिस, यस शी इज हैप्पी इन दिस। लेकिन शी वाज द वन हु स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो हर गलत के अगेंस्ट खड़ी होती है, मतलब रियलिस्टिक है, पूरी तरह से रियल लाइफ को बिलीव करती है। सो ये कब बताता है? जब मैं टेस्ट को रीड करता हूँ, आपकी जो गाइड्स है ना शॉर्ट नोट, उनकी बात नहीं कर रहा। जब मैं टेस्ट को रीड करता हूँ, मैं स्टोरी को पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है उनकी कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन आती है, उससे बोलती है यार तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, टिनी अकेली आती है, कह रहा व्हाट हेडमास्टर प्रोन चंचूर। अच्छा तुम्हें पता है कल क्या हुआ? तो रजत के वहाँ क्या हुआ? रजत ने बताया था कि ऐसा इंसिडेंट हो गया। क्या जवाब आया? हेडमास्टर प्रोन चंचूर। अच्छा हमें अब क्या करना चाहिए? जवाब क्या? हेडमास्टर प्रोन चंचूर। पे पागल है क्या? कुछ अलग बोले भाई? नहीं बोल रहा, वो वही बोलेगा।
तो ये कन्वर्सेशन दिखाते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। एक कम्युनिकेशन है जिस बिहेवियर को समझती है, मतलब हस्बैंड के बिहेवियर को समझती है। सर एक और इंसिडेंट आएगा जहां पे हमारे पास क्या आएगी, कन्वर्सेशन आएगी विद द पुलिसमैन। पुलिसमैन की कन्वर्सेशन ऐसी थी, जाओ वोटर भाई तेरे सर पे क्या गिरा हुआ है, तू कहाँ से आ रहा है वगैरह, मैं ऐसे आता हूँ, मॉल में जाता हूँ, वहां लोग मिलते हैं, कह रहा तुम भी ऐसे हो, डिस्कशन, वो भी हंसता है, मतलब मीनिंगलेस कन्वर्सेशन। ये हाईलाइट करती है दैट की स्टेट ऑफ, सीरियसली द स्टेट ऑफ अर्बदा क्या है, किस स्टेट पे आ चुका है। मतलब सम टाइम व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग दिस, वो कह रहा है कि मैं अब निकल नहीं पा रहा, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस एक्टिंग जो मैंने शुरू की, मैं इसमें फंस चुका हूं। घर की डोरबेल बजती है, जबकि उसने एक बालकनी से अपनी बीवी और बेटी को आते हुए देखा था, फिर भी वो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो तो बिजी है, उसने डोरबेल सुनी नहीं है। ऐसे कई इंसिडेंट स्टोरी में जो आएंगे। अब स्टोरी है क्या, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, और आप लोगों को क्या क्या क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल स्टोरी। सर कन्वेंशनल आपके हिसाब से, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि स्टोरी लाइन में जहां पे सब कुछ बढ़िया और सब चल रहा हो, कहानी में कैरेक्टर हो, कैरेक्टर्स में रिलेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है, या इट्स नॉट अ कन्वेंशनल स्टोरी। सेकंड, इट्स अ कोइंसिडेंट प्लॉट। सब कुछ कोइंसिडेंट प्लॉट, मतलब एक ऐसा प्लॉट जो बिना सिर पैर के चल रहा है, लेकिन हाँ हमें समझ आएगा कि कैरेक्टर्स चल रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर। एंड देन वी आर हैविंग द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जब करते हैं मेजर पार्ट पे, सर मेरे पास कुछ इंसिडेंट्स हैं, ये इंसिडेंट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए। स्टोरी लाइन को क्लियर करने के लिए ये इंसिडेंट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए। द फर्स्ट, हेडलेस बॉडी फॉर अ बॉय। सर ये वो इंसिडेंट है जहां पे ना कन्वर्सेशन में किन दोनों की, वो हस्बैंड वाइफ की कन्वर्सेशन। सर हस्बैंड वाइफ तो पता होंगे आपको, अर्पदा और प्रमिता। प्रमिता बताती है, याद करते, उसको गुस्सा भी आता है। तो एक हेडलेस बॉडी मिली थी पुलिस को, जिसको लेके जा रहे थे। इट मस्ट बी ऑफ बॉय, नॉट वेरी ओल्ड इन एज, ठीक है। हेडलेस बॉडी, कैसे लोग हैं यार, कैसे सोसाइटी में जी रहे हैं। The doctors, the rapes, the murders are a common part of society, and she is worried about it. She was concerned about her own daughter. उसकी बेटी भी है, वो भी जाती है स्कूल, जाती है ट्यूशन जाती है, तो उस चीज को लेकर बहुत परेशान है। The second incident, definitely the gang rape of बस्ती गर्ल, उसको फेंक देगा पार्क में। फिर गैंग रेप, सीरियस, जिस वर्ड को अगर मैं बोलूं तो नाउ इट्स नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस, हम उस सोसाइटी में रिवील करते हैं, सब हो रहा है, एंड वी हैव बीन वेरी कूल, पार्ट ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय द पार्ट ऑफ लाइफ? वी आर द पीपल हु मेक दिस सोसाइटी, एंड व्हेन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑल दिस, ये रुकेगा नहीं, फिर ये बढ़ता जाएगा। और हमें पता टेंशन कब होती है, तब होती है जब हमारे घर पे कुछ ऐसा होता है, देन विल गेट वरीड कि यार ये गलत है यार। guys need to come seriously, you need to come forward। जो यहाँ प्रमिता दिखाएगी, वो हम जैसा इडियट कौन दिखाएगा? सर ये अरुपदा। तो अरुपदा खाली वो करेक्टर नहीं है, वो हम सब हैं जो गलत को होते हुए भी चुप रहते हैं। सो सर कितने हम लोग हैं, ये आप क्वेश्चन करना खुद से भी, मैं भी कर रहा हूं। एंड देन आई विल कम टू नेक्स्ट स्टोरी, सुसाइड ऑफ संजू। सर एक लड़का था संजू, उसने सुसाइड किया, इसी पे ह्यूमर भी क्रिएट किया उन्होंने। संजू एक सर इंसिडेंट था, इसने टेलीफोन बुक किया, किसने? अरुपदा ने टेलीफोन बुक किया, और बाय द मिस्टेक ऑफ दैट स्टाफ वो N7 करके कुछ था ब्लॉक, वहां पे इंस्टॉल कर दिया गया, जहां पे एक लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया। सर पंखे में लटका और मर गया बेचारा। अब जब ये खबर क्या की, अरुपदा ने ही ये खबर दी अनन्या को, अपने फ्रेंड को, कि भाई उसका सुसाइड हो गया, वहां पे N7 फ्लैट, वो भाग के गया। दोस्त सीरियस दोस्त होते, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, ऐसी जगह नहीं आएंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला सर वो भाग के पहुंच गया वहां, उसने बॉडी नहीं देखी, उसने लड़का हुआ देखा, पेरेंट्स रो थे, उन्हें कंसोल किया, उनके साथ रोया धोया सब कुछ किया, और जब वापस आया तो देखा कि अरुपदा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। नहीं, वो शॉक्ड, अबे तू पागल है क्या, तूने क्या करवा दिया तुम? सर दैट्स अ ह्यूमर, मतलब स्टोरी में ह्यूमर भी क्रिएट किया गया। आपने कहा मतलब ये पागल नहीं है। The one who can trick others, make a prank is not insane, ये तो कंफर्म हो गया। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ बॉय रियली। सर क्या किया इसने 30 स्लीपिंग पिल्स ले ली एंड कमिटेड सुसाइड। सर ये 4 इंसिडेंट्स ऐसे 2-4 हो रहे हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन हम कह रहे हैं स्टोरी को समझना जरूरी है, या दैट इज ऑल रियली इंपॉर्टेंट।
तो ये हम जानते हैं अरुपदा के कैरेक्टर के बारे में कि ये सारे कंसर्न्स अरुपदा को भी पता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, वो इन सब चीजों से दूर है, जस्ट वांट टू स्टे आउट ऑफ इट। हम सब एक थ्योरी लेके चलते दिमाग में कि स्टे आउट ऑफ इट, वी आर नॉट बीइंग कंसर्न अबाउट दिस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लगती है लगी, बचती हुई हमें अपनी मस्ती में, हाँ है ना। एक्चुअली यही सोच आपकी मेरी हम सबकी है, लेकिन दिस इज द फैक्ट दैट वी आर लिविंग अ मीनिंगलेस सोसाइटी। वी ऑल आर। कम टू द मेन पॉइंट सर, थीम्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मैंने थीम्स को समझना जरूरी है। मैं थीम को कैसे समझता हूँ, थीम्स को क्लियर कैसे करता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स मेरे दिमाग में होने चाहिए। The first, the violence and collapse of moral values. Yeah, we are living in that society जहाँ पे ना तो moral values हैं और violence तो होना हाइट है जिसको आप, मैं और कोई भी इग्नोर नहीं कर पाता। Then come to the next one. We are having a human mask. Every other human is wearing a mask. Every other, whether it's you, either me or anyone, everyone is wearing a mask. कोई हमारा अच्छे के लिए मास्क पहनता है, कोई हमारे बुरे के लिए मास्क पहनता है, कोई किसी को अवॉइड करने के लिए मास्क पहनता है। मींस एक्चुअली दीज मास्क आर टू सेव योरसेल्फ, दैट्स ट्रू। सिर्फ खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो हमने कहा वियरिंग अ मास्क। एंड देन आई कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रेंडशिप। व्हाट इज फ्रेंडशिप? सर फ्रेंडशिप किसकी बोलूं मैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलूं? हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसका एक पॉइंट आएगा हमारे पास। एंड देन फ्रेंडशिप, सर अनन्या वो दोस्ती था ना जिसको खबर मिली फटाफट भाग के पहुंच गया, फ्रेंडशिप दिखाई गई। सर स्टोरी लाइन में अनन्या के बारे में ज्यादा नहीं बताया, तो ट्रेनिंग के तो कुछ भी नहीं बताया, फिर भी कैरेक्टर तो है, हमें क्लियर करना है। हमने कहा ये रिलेशन है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, द स्ट्रांग वुमन। या वी आर हैविंग अ स्ट्रांग वुमन। सो इसको बोलते हैं रियलिस्टिक वुमन, द वुमन हु लिव्स इन अ प्रेजेंट सोसाइटी, जो कोई फेस मास्क वियर नहीं करती, जो रियलिटी को रियल वर्ड्स में जीती है, नन अदर देन Pramita. And then we are having the next one, mutual trust. What is mutual trust? ये हस्बैंड वाइफ के लिए मतलब अगर मैं सीरियसली मैं अगर ऐसा करूं, मैं हर जगह इंसेन ट्रीट करूं या हेडमास्टर प्रॉन और चंचू कह दूं, मेरी बीवी भगा देगी भाई मुझे। आपका पता नहीं, मेरे लिए तो भगा देगी पक्का, क्योंकि यार ये हाउ वुड आई से दिस ऑल बुलशिट, मतलब हर जगह एक ही जवाब, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो आप बोला सर दिस इज व्हाट वी गाइस नीड टू डू। And then come to the next one, we are having a verbal and non-verbal behavior. यार स्टोरी लाइन के अंदर कुछ ऐसी बातें दिखाएगी जो बिना बोले भी समझी गई, जिनको समझाया गया, क्लियर किया गया। तो आई होप द स्टोरी, द हेडमास्टर प्रॉन चंचूर बीइंग क्लियर टू यू, जिसको समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आगे वीडियो मिल जाएंगी। तब तक देखते रहो। ऑल द बेस्ट गाइस।